राइट। तो अब आपकी जो वो कल मैंने आपको कुछ टेस्ट पेपर्स भेजे थे और उनके थोड़े मैंने अभी की जो मतलब बना दिए, आपको भेज रहे हैं, अभी अभी भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो सब ग्रुप्स में आ रही है, आप प्लीज चेक कर लेना क्योंकि मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस देखो, मतलब हम पढ़ रहे हैं, हमने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ा, उसके भी कीवर्ड्स आपको बताए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब वो पढ़ा, उसके भी कीवर्ड्स बताए और वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है, किस तरीके से उसके यूजेस होते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट का की बात जो वो भी की। मतलब वो मैंने कल भी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ाया कि कैसे वो इस्तेमाल होता है, पूरा बैकग्राउंड जो था या पूरी सिचुएशन जो थी वो मैंने आपको कल एक्सप्लेन करके बताई कैसे इस्तेमाल होता है। जो हमारे टेस्ट इंक्लूडेड है टेस्ट के अंदर, यानी कल वाली टेस्ट के अंदर, उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट देखो कंटिन्यूस होगा या सिंस फोर का जो यूज होता है, थोड़ा आप वो भी ध्यान में रखना कि वो किस तरीके से यूज होता है। या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस क्योंकि हमने इंक्लूड नहीं किया था इससे पहले वाली टेस्ट के अंदर, तो वो भी रखा है। अच्छा, थोड़ा मतलब ये भी ध्यान में रखना कि जो स्टेटिव या नॉन प्रोग्रेसिव हमारे वर्ब्स होते हैं, तो क्या वो यानी प्रोग्रेसिव टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं या नहीं। क्योंकि अब तो दो टेंसेस हमारे प्रोग्रेसिव इंक्लूडेड है ना, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो, दूसरा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस हिसाब से कहीं पे हो सकता है कि कोई ऐसे वर्ब की भी मतलब बात हो, तो वो वर्ब भी थोड़ा ध्यान में रखना। इससे ये होगा कि आप मतलब ये चीजें ध्यान में रखेंगे तो एक रिवीजन आपकी हो जाएगी, आपका ये थोड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो पक्का हो जाएगा वर्ब्स के हवाले से। ठीक है ना। तो जो मतलब टेंसेस आपके इंक्लूडेड है कल वाली टेस्ट के अंदर, उनमें एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर देखो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट किसी वर्ब के साथ इस्तेमाल नहीं होता और हमें कंटिन्यूस एक्शंस की जरूरत भी है, ठीक है ना, हमें प्रोग्रेसिव एक्शंस की जरूरत भी है, तो जाहिर है उस जगह पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर लेते हैं, मतलब वही मीनिंग आ जाती है, जो कंटिन्यूटी वाली मीनिंग है वही आ जाती है, जो सिंस और फॉर लगाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कई बार बोला है कि ही हैज बीन फ्रेंडली टू मी फॉर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही हैज बीन फ्रेंडली। ठीक है, देखो तो यहाँ पर कोई ऐसा मतलब एक्शन वर्ब है नहीं, तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाकर वो प्रोग्रेसिव वाली मीनिंग निकाल लिए। तो मतलब ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं जिन सिचुएशंस के अंदर या जिन कॉन्टेक्स्ट के अंदर या तो वर्ब स्टेटिव होता है जो कि प्रोग्रेसिव में इस्तेमाल नहीं होता, या तो मतलब आप देखो बी का या कोई ऐसा वर्ब होता है वो भी प्रोग्रेसिव नहीं होता। तो जब हालांकि वो बात जो कही हुई है वो बात पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक होती है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक होती है, और फोर सिंस का भी यूज है। तो हम प्रीफर जो करते हैं, जो प्रेफरेंस दी जाती है, वो प्रेफरेंस जो दी जाती है वो परफेक्ट टेंस को दी जाती है। तो ऐसे हालात या ऐसी सिचुएशंस में या ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई आपका सेंटेंस मिला हुआ है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो एक बात तो ये आपकी क्लियर यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको कीवर्ड्स बता दिए। यानी जैसे एक तो ये फिनिश्ड टाइम होता है, जो फिनिश्ड टाइम होता है उसके लिए पास्ट सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। उनमें कीवर्ड्स होते हैं खास तौर पर, जैसे लास्ट दिया होता है, अगो दिया हुआ होता है, या बैकवर्ड दिया हुआ होता है, या मतलब जो टाइम फिनिश्ड होता है इन 2015 लिखा होता है या 1995 लिखा होता है, 6 लिखा होता है, मतलब ऐसा कोई टाइम क्या होता है, तो उनके साथ टाइप टू के अंदर पास सिंपल टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। इट इज हाई टाइम के साथ देखो जब सब्जेक्ट आ जाता है कि हम जो टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो होते हैं उनके साथ पास है। और यूज टू वाली स्ट्रक्चर, वुड वाली स्ट्रक्चर देखो चंद तो है, यानी हाथ पे काउंट करने जैसी ये स्ट्रक्चर्स हैं।
के अंदर देखो, अब आपके पास ये की आ गई होगी, आप थोड़ी चेक कर लेना, मैंने अभी बनाई है, अगर उसमें कोई एरर पॉसिबली अगर हो सकती है तो मैं वापस करेक्शन करूंगा या देखूंगा, या आप मुझे बता देना। मैंने अभी अभी ग्रुप्स में मतलब ये मतलब जो पेजेस है उसके ऊपर की बनाकर भेजी है, अगर उसमें एरर होगी ना तो वो वापस करेक्शन करके मैं आपको वापस ग्रुप्स में मैसेज कर दूंगा, ऐसा कोई मतलब मसला नहीं है। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था पास्ट कंटिन्यूस की। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर आप देखो जो बात है कि प्रोग्रेसिव एक्शंस के लिए ये इस्तेमाल होता है, प्रोग्रेसिव एक्शन के लिए, ठीक है ना। अब प्रोग्रेसिव एक्शंस जो पास्ट में प्रोग्रेसिव होते हैं, पास्ट में कंटिन्यूस होते हैं, मतलब गौर से सुनिए, उसके बाद हम पास्ट परफेक्ट पे आते हैं। तो जो पास्ट में कंटिन्यूस थे उसके लिए इस्तेमाल करने हैं, जो एक यूज हमने आपको बताया, ठीक है, वी वर लर्निंग या वी वर एंजॉयिंग रेन यस्टरडे, तो मतलब ये कंटिन्यूटी की बात करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई फिनिश्ड एक्शन है पास्ट के अंदर, कंटिन्यूस नहीं है, तो आप उसी वर्ब के साथ पास्ट सिंपल का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वी एंजॉयड रेन लास्ट डे, तो ये भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने सेकंड यूज जो बताया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कि जो लॉन्गर एक्शन होता है, जो एक्शन पहले से कंटिन्यू होता है, जो एक्शन पहले से जारी होता है पास्ट में, तो उसके लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा एक्शन आकर उसको इंटरप्ट करता है, उसको रोकता है, तो उसके साथ हम पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करेंगे, जिसको हमने सेकंड एक्शन का नाम दिया है, जिसको हमने दूसरे एक्शन का नाम दिया है, ठीक है ना। मतलब आप देखो, जब दो एक्शंस की कॉम्बिनेशन होती है ना, कॉम्बिनेशन होती है, तो हमें देखना ये है कि मतलब पहले से कौन सा एक्शन जारी है, पहले से एक्शन कौन सा कंटिन्यू है। जो पहले से एक्शन कंटिन्यू है ना, उसके साथ पास्ट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, और फिर दूसरा आकर उसको इंटरप्ट करता है, उसको रोकता है, यूज था जो मैंने बताया। अच्छा, फिर दूसरी बात देखो, एक यूज आपको याद होगा जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर पढ़ा था। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर वो कौन सा यूज हमने पढ़ा था, देखो चेंजिंग वाला था, जो एक्शंस चेंज हो रहे थे, जिन एक्शंस के अंदर कोई डेवलपमेंट हो रही थी, तो ऐसे एक्शंस के लिए देखो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ा था। सिमिलरली अगर कोई पास्ट में चेंज हो रही थी, पास्ट के अंदर कोई मतलब डेवलपमेंट हो रही थी, तो आप देखिए ऐसे एक्शंस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। इट वाज गेटिंग डार्क, इट वाज गेटिंग डार्क या इट वाज गेटिंग डार्कर, देखो ये मतलब चेंज की बात हुई, ठीक है। पेट्रोलियम प्राइसेस वर इंक्रीजिंग, अगर कम हो रही है तो प्रेजेंट में कम हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे, तो क्या बोलेंगे हम कि दे आर डिक्रीजिंग, और द पेट्रोलियम प्राइसेस वर इंक्रीजिंग। तो आप देखो चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में हुई, तो हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लिया, पास्ट में चेंज हुई ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर लिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वर्ब्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, वर्ब्स की स्पेलिंग जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेसिव टेंसेस जो होते हैं उसके अंदर स्पेलिंग कैसे होती है, जैसे ई का ड्रॉप करना या मतलब वो आपको ध्यान में रखना है। परफेक्ट टेंसेस में या वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म में कुछ वर्ब्स की चेंजेस आती हैं, वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद जो चौथा टेंस है हमारा, जो टेस्ट के अंदर इंक्लूड है, वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमने कल मतलब डिस्क्राइब किया, जिसको कल मैंने आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, अब वो पास्ट परफेक्ट ऐसे नहीं होता कि हम मतलब उस टेंस को, ठीक है ना, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, मैंने कहा उसके आपको नोट्स भी बनाकर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखो ये वाले कल ऐसे मैंने आपको दिया, और अब वही चीज हमने इस फॉर्म में भी इधर रखी है ताकि वो क्लियर हो जाए आपकी, ठीक है ना। ये आपको, और एक दो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिलता, सिवाय दो स्टूडेंट्स के कोई स्टूडेंट मैसेज नहीं करता कि पीडीएफ हमें नहीं मिलता। तो जाहिर है यहाँ से बना के आपको भेजते हैं तो बीच में कहाँ जाता है वो, मुझे तो समझ में नहीं आता। सिर्फ दो स्टूडेंट्स या तीन स्टूडेंट्स से ज्यादा नहीं है जो मतलब कहते हैं कि हमें पीडीएफ मिलता नहीं है, तो अब पता नहीं वो कहाँ होते हैं,
फिर आकर मतलब बोलते हैं। तो पास्ट परफेक्ट देखो ये टाइमलाइन देखो दी हुई है। अब जाहिर है मुख्तलिफ टाइम इधर सेट किया है, आप मतलब 6 बजे का इधर लिख लो, जैसे कल हम कह रहे थे। तो ये नाव का लिखा हुआ है, आप देखो ये मतलब टाइमलाइन में आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर देखो थोड़ा मैंने इनको इनलार्ज किया है। अच्छा, तो टाइमलाइन नाउ जो है वो मतलब समझो 11 या 6 बजे का टाइम है, इससे पहले 5, इससे पहले 4। और फिर जैसे कल मैंने इसको सेपरेट किया कि भाई दोनों एक्शंस ये भी पास्ट में हुए, ये भी पास्ट हुए, ठीक है ना। इसको पहले आप टाइमलाइन अपनी रफ कॉपी पे बनाए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो इस पे 6 लिख लो। 6 लिखा, इधर 5 लिख लो 10 की जगह पर, और इधर क्या लिखोगे 4 लिखेंगे। ये टाइम लिख लो इधर, क्योंकि ये टाइम लाइन है। इस तरफ लेफ्ट साइड पे पास्ट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। अब इन दोनों के हमने एग्जाम्पल बनाए, 10 के भी एग्जाम्पल और 9 वाले के भी एग्जाम्पल बनाए। अच्छा, अब देखो द मीटिंग स्टार्टेड एट 9। मीटिंग कब स्टार्ट हुई? 9 बजे स्टार्ट हुई। वी अराइव्ड एट 10। हम कब पहुंचे? हम 10 बजे पहुंचे, ठीक है। तो मतलब दोनों एक्शन हुए तो पास्ट में ना, क्योंकि नाव में तो नहीं हुए, पास्ट में हुए। अब आप देखो, अब जब इनको ऐड करेंगे, जब इनको दोनों को हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इनको कनेक्ट करेंगे, तब आप देखना कि when we arrived the meeting had started। when we arrived the meeting had started। अब एक वर्ब आपका हुआ अराइव्ड सेकंड फॉर्म, और दूसरा हो गया आपका हेड स्टार्टेड। ये क्यों? ये टाइम को देखते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का नाम है पास्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है ना। ये सेकंड लाइन भी पढ़ी है उधर, पास्ट ऑफ द पास्ट नाम है, यानी 2 पास्ट होते हैं जाहिर नाउ से पहले। तो एक तो पास्ट सिंपल होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट होता है जो पहले होता है। तो व्हेन वी अराइव्ड कब हुए? 10 बजे। 10 बजे मतलब लेट हो गए। कितनी लेट हो गए आप पहुंचने में? 1 घंटा आपको लेट हुई, क्योंकि मीटिंग तो 9 बजे शुरू हुई, यानी पहले शुरू हो चुकी थी। तो जो पहले एक्शन होता है, जो पहले शुरू हो चुका होता है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। देखो हमने पास्ट परफेक्ट किया, तो जब दोनों को हमने मिलाया तो हमने टाइम देखा कि पहले क्या हुआ, ठीक है ना। तो पहले हमने देखा कि मीटिंग जो शुरू हुई है, वो मीटिंग शुरू हुई है आप देखो 9 बजे, और हम पहुंचे 10 बजे। तो व्हेन वी अराइव्ड 10 बजे हुए, देखो तो हमने पास्ट में रख लिया, बाद में पहुंचे। और मीटिंग उससे 1 घंटे पहले जो वो हुई है 9 बजे, तो उसको हमने पास्ट परफेक्ट रख लिया, समझे। तो प्लीज देखो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट का यूज ऐसे होता है, अकेले नहीं होता। अब कुछ बुक्स में होता है, आप वो चीजें लेकर बैठ जाते हो, और हम जो पढ़ाते हैं आपको बताते हैं वो आपको मतलब नजर नहीं आती। आप जाकर वो एग्जाम्पल निकालेंगे, ऐसे कई एग्जाम्पल। आपको कितने एग्जाम्पल्स चाहिए जो एक एक सेंटेंस के दिए हुए हो, कई बुक्स के अंदर दिए हुए, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि आखिर में ये कि कोई काम हमने ये कंप्लीट आके किया है, ये किया है, वो किया है। सिर्फ ये चीजें जहन में रखकर जुमले बना लेते हैं, सेंटेंस आ जाता है। तो मैं तो टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, या मतलब इतना नहीं होता कि अब आपको कोई बड़े जो है वो रिसर्च करवाऊं या ये वो चीजें, ना आपके पास टाइम है और ना जरूरत है इन चीजों की कि टाइम हम वेस्ट करें इन चीजों में। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पर ये इसकी स्ट्रक्चर दी हुई है, आई यू बी दे ही शी इट, मतलब सब्जेक्ट है। इसमें ये बात जैसे प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर क्या था, यानी अगर सब्जेक्ट प्लूरल था तो उसका हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाता था, सब्जेक्ट सिंगुलर था तो उसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर हो जाता था। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर ऐसा नहीं है। हेड देखो, आई के साथ आई हेड, यू हेड, वी हेड, दे हेड, ही हेड, शी हेड, इट हेड, मतलब आपने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, हेल्पिंग वर्ब आपको सेम रखना पड़ेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो, वर्कड और गॉन, देखो ये इस्तेमाल हो। अच्छा, काफी सपोर्टिव मटेरियल है आपके लिए, बहुत सपोर्टिव मटेरियल है, ठीक है। अब इधर देखो वही बात, टाइम थोड़ा अभी मतलब आपसे वही बात है, सेम है कि पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। वी अराइव्ड एट 6, द फ्लाइट लेफ्ट एट 5। जो पहले एक्शन हुआ है
वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, जो बाद में हुआ है वो पास्ट सिंपल में हुआ है। ये आप देखो, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, और यही इसका जो है वो एक कॉमन निकल रहा है पास्ट परफेक्ट के यूज का। तो यहाँ पर भी एक और हेल्प आ रही है, आप देखो, जिसमें आप आराम से समझ जाएंगे। तो पहले देखो ये 5 बजे वाला हुआ है, फ्लाइट निकल चुकी है, तो देखो हेड ये इस्तेमाल किया है हमने, हाँ, हेड लेफ्ट हमने इस्तेमाल किया था, फ्लाइट हेड लेफ्ट पहले हुआ है, और ये बाद में आके पहुंचे तो अराइव्ड हो गया। पास्ट परफेक्ट का यूज इस तरीके से होता है, कॉम्बिनेशन में होता है, दो टेंसेस की कॉम्बिनेशन में, एक में सिंपल पास्ट और दूसरे के अंदर पास्ट परफेक्ट। हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पहले इस्तेमाल हुआ है, तो देखो हमने इसको इस तरीके से पंक्चुएट कर लिया है कॉमा से। देखो ये पंक्चुएशन मार्क का क्वेश्चन आता है, इधर सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं, बीच में सेमीकोलन नहीं इस्तेमाल होती है। आपको बताए सेमीकोलन कब इस्तेमाल करते हैं, जब दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं ना, तब सेमीकोलन का यूज करते हैं। यहाँ पर उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर भी दी हुई है, भाई कौन सी चीज मिस होती है मुझे बताओ, ठीक है ना। अब आप देखो इसका फॉर्म या इसकी फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर में देखो, हेड इस्तेमाल करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म को, जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ना उसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसको कहते हैं, जिस वर्ब के अंदर आई एन डी इंग इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, आई एन डी इंग इस्तेमाल होता है। जैसे आई एम टीचिंग, अब ये टीचिंग जो है ये मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। आई हैव टॉट, अब ये टॉट जो हुआ ये पास्ट पार्टिसिपल हुआ। जो थर्ड फॉर्म वर्ब की होती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, और जो आईएनजी वाला फॉर्म होता है ना उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कहते हैं। तो यहाँ पर यानी जो परफेक्ट टेंसेस होते हैं, उन परफेक्ट टेंसेस की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पास्ट पार्टिसिपल वाली होती है, जो ये पढ़ी है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब दोनों इस्तेमाल करते हैं, बस उसकी स्पेलिंग में थोड़ा फर्क होता है। आप रेगुलर वर्ब हो या इरेगुलर हो, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो तीनों जो है वो फॉर्मेट बनाए हुए हैं, पॉजिटिव का फॉर्मेट बना हुआ है, नेगेटिव का फॉर्मेट बना हुआ है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क दी हुई है देखो आखिर में, क्योंकि जब भी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा देखो ये हो जाएगा। इसमें जैसा भी सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब देखो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होता है। बाकी टेंसेस हैं उनमें सिंगुलर और प्लूरल के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मतलब वो हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। नेगेटिव देखो, कॉन्ट्रैक्शन में भी नेगेटिव दी है, फुल फॉर्म में भी नेगेटिव है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। माइनर से माइनर चीज क्योंकि कभी कभी जो वो मिस हो जाती है। तो हेड एंड देखो ये कॉन्ट्रैक्शन है, और हेड नोट की कॉन्ट्रैक्शन है, नोट की कॉन्ट्रैक्शन है। देखो ये हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म नेगेटिव नजर आ रहा है, और ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। बेसिक, ये सारी बेसिक चीजें, ठीक है, सारी जो है वो क्या है, बेसिक चीजें। अच्छा, फिर आप देखें ब्रेक, फास्ट, लंच, डिनर वगैरह के लिए देखो टू हैव ब्रेक फास्ट, हम ये हेड इस्तेमाल करते हैं, हेड ब्रेकफास्ट हम कहते हैं, हेड लंच कहते हैं, हेड डिनर कहते हैं। कहने का मकसद हम ये वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ये वर्ब भी हम इस्तेमाल करते हैं, वी हेड ब्रेकफास्ट या वी हेड ब्रेकफास्ट, वी हेड लंच। तो अब एक बात मैं आपको इधर ही, मैं इसके बाद ही बताता हूँ, ये बात आगे थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, आप बोलेंगे ये बात समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा ये हेव जो है ना, हेव ये खुद यानी प्रेजेंट का भी फॉर्म हो सकता है, पास्ट का भी फॉर्म हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, ये तीनों में चेंज हो सकता है। अच्छा, अब शॉर्ट टाइम अगो, आप बोलेंगे सर ये शॉर्ट टाइम अगो कैसे हुआ, ये बिफोर के साथ देखो ना, शॉर्ट टाइम अगो हुआ, बिफोर गेस्ट अराइव्ड, ठीक है, बिफोर गेस्ट अराइव्ड, देखो ये शॉर्ट टाइम होगी। वी हैड क्लीन द हाउस, तो मतलब देखो मैंने कहा ना बिफोर के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये किलो पड़ा है हिंट, बिफोर नजर आ जाए आपको, वेन नजर आ जाए आपको, ठीक है, तो उनके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट सिंपल। बाय द टाइम, अगर बाय द टाइम वर्ड नजर आ जाए, बाय द टाइम भी लगता है इसमें, तो भी आप पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें। अच्छा, आफ्टर जब आ जाए तो उसके साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करना। अच्छा, लॉन्ग टाइम अगो आप देखो, अच्छा जो चीज पूरी आगे हुई है। अब बाय द टाइम पढ़ा है, देखो बाय द टाइम फरजाना मूव टू कनाडा, तो बाय द टाइम फरजाना मूव टू कनाडा शी हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो देखो ये लॉन्ग टाइम की बात हो रही है, इधर हो रही है, देखो ये लॉन्ग टाइम की इधर हो रही है बाय द टाइम, लेकिन बाय द टाइम के साथ हम पास्ट सिंपल लगाएंगे जैसे बिफोर के साथ लगाया। अब थोड़ा उस पर हम आते हैं, उसके बाद अगला कुछ चीजें और क्लियर कर लेते हैं। मैंने जैसे कहा ना आपको, देखो
शी हैज, अच्छा शी हैज क्या, शी हैज टी, एक ये हुआ। दूसरा देखो शी हैड टी, ये हुआ। और तीसरा देखो शी हैज हेड टी, थोड़ा ये फर्क देखो। चौथा देखो शी हेड टी, ठीक है ना। अब आप देखो इनमें बताएंगे नाम, मैं आपसे पूछूंगी ये कौन सा टेंस है पहले वाला, ये इस टेंस का नाम बताएं। शी हैज टी, ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब हेज जो है ना, यानी ड्रिंक या ईट या टेक वाले सेंस में इस्तेमाल होता है, हमने सिर्फ वर्ब फॉर्म चेंज किए इनकी, ड्रिंक टेक वाले सेंस में इस्तेमाल होता है। शी हैज टी मतलब चाय पीती है, मतलब हैबिचुअल एक्शन इसका, तो शी हैज टी हो गया, ठीक है। तो ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। ये कौन सा टेंस हुआ पहले वाला, प्रेजेंट सिंपल टेंस। हेड टी हमने हेज का पास्ट लिखा है सिर्फ, तो ये हुआ पास्ट सिंपल टेंस। शी हेड टी मतलब पीती थी, पास्ट की बात है। और फिर शी हैज हेड टी, भाई हेज हेड आप बोलेंगे सर ये हेड कैसे इस्तेमाल हुआ हेज के साथ, क्योंकि हेज कौन सा वर्ब कैरी करता है, हेज और हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म कैरी करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कैरी करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको एक्शन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब हुआ कि इन्होंने चाय पी है, शी हैज हैड टी, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और यहां पर देखो शी हेड टी, शी हेड टी, आप बोलेंगे सर खुद गलत कर रहे हो। बिफोर द गेस्ट केम, मुझे याद है आपको मेरी वो चीजें नजर आएंगी जो मतलब इधर उधर एक भी होगी, बाकी चीजें नजर नहीं आएंगी। शी हेड टी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, देखो मतलब गेस्ट के अराइव से पहले उन्होंने चाय पी ली। तो हेड टी मतलब आप बोलेंगे डबल हेड ये क्या है भाई, ये हेड इधर क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये वाला हेड क्या हुआ, ये मतलब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी एक्शन वर्ब हो गया। और ये टेंस कौन सा हुआ, ये वाला, इसका कौन सा हुआ, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। तो हम ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ये हेज हैव हेड जो है वो इनके यूजेस इस तरीके से भी होते हैं। तो ये भी ध्यान में रख लेना, मतलब वहां पर जो लिखा हुआ था ना टू हैव करके, मैंने अलग इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा था, लेकिन आप उनको इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। अच्छा प्रोग्रेसिव में भी यूज कर सकते हैं, ये प्रोग्रेसिव में भी हो सकते हैं, शी इज हैविंग टी, शी वाज हैविंग टी, ठीक है, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, मतलब प्रोग्रेसिव में हो सकते हैं, क्योंकि ये पोजीशन तो है नहीं, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड वे। अब सेकंड देखो इनके यूजेस है, कॉमन एक्सप्रेशन है। देखो ये कल भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, अपने अल्फाजों में आपको मैंने बताया, फिर कंपोज करके रखा है। अब इन वर्ड्स से कीवर्ड्स दिए हुए हैं, देखो कीवर्ड्स दिए हुए हैं। देखो बिफोर होगा तो पास्ट टेंस, ये पढ़ा है पास्ट, अभी अभी हमने पढ़ा है। और अगला आपका सेंटेंस होगा ना वो पास्ट परफेक्ट। आफ्टर के साथ क्या होगा, कीवर्ड दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट, देखो ये पास्ट परफेक्ट दिया हुआ है आफ्टर के साथ। वेन के साथ पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, वेन के साथ। अच्छा एट द टाइम के साथ आप पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा ये देखो उनके कंप्लीशन की बात हो रही है, या मतलब 2018 जो फिनिश्ड टाइम था, तो वहां पर देखो वो एक्शन की बात कर, ही हैड लिव्ड इन न्यूयॉर्क सिंस 2018, मतलब उस टाइम में रह रहा था। जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं ना, कि तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो मतलब अप टू द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। सुनो, ये नहीं मैं ये बोलूं कि आई हैव टॉट सिंस 2018, आई हैव टॉट, इसका मतलब मैं अभी तक पढ़ा रहा हूं। अगर मैं इस्तेमाल करूं ना आई हैड टॉट सिंस 2018, मतलब वो सिर्फ उसी टाइम तक, उसी पास्ट वाले टाइम तक किया, उसके बाद आगे कंटिन्यू नहीं हुआ। तो हेड हम इस्तेमाल करेंगे मतलब वो वहां पर ही था, कंटिन्यू था, लेकिन उसी टाइम में कंटिन्यू था, पास्ट वाले में, प्रेजेंट तक नहीं था, ये वाली बात है इसके अंदर। अच्छा बिफोर के साथ देखो दे विजिटेड, ओके ये हुआ, वी हैड जस्ट लंच व्हेन आवर फ्रेंड्स ड्रॉप्ड इन, तो आप देखो ये पहले एक्शन, मतलब इसमें ये जितने भी इनमें एक अर्लियर और लेटर एक्शन की बात, अर्लियर और लेटर की बात मैंने आपको बता दिया। बिफोर के साथ पास्ट सिंपल टेंस, फिर आगे आप परफेक्ट लगाएंगे, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, फिर दूसरे के साथ सिंपल पास्ट, व्हेन होगा तो आप पास्ट सिंपल फिर उसके साथ परफेक्ट लगाएं, एट द टाइम के साथ पास्ट सिंपल, बाय द टाइम अगर आ जाए
अगर बाय द टाइम आ जाए तो बाय द टाइम के साथ पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें, बाय द टाइम के साथ भी पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल करें। तो ये यूजेस दिए हुए ये आपको मिलेंगे, आप पढ़ेंगे, इनको देखना। कल भी मैंने आपको ये सारी चीजें बताई। अब इतना टाइम नहीं होता क्लास के अंदर कि मैं हर एक सेंटेंस को अलग करके आपको बताऊं, लेकिन ये स्मॉल चीजें हैं बहुत, इनको प्लीज आप खुद भी जज कर सकते हैं आराम से, ऐसा कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, उसके बाद देखो कॉमन मिस्टेक्स हैं। कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं? यानी वर्ब की होती है। वी हैड वेंट टू द मॉल, देखो वी हैड वेंट टू। अब यहाँ पर कौन सी एरर हुई है? यानी यहाँ पर एरर हुई है कि हमने मतलब वर्ब के यानी हैव के साथ, अब जब भी हैव होगा, हैज या हैड, ये जब भी आपके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे ना, तो इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखो मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। जिस टीचर को हैव, हैज और हैड के साथ वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करनी ना आए और वो मतलब थर्ड फॉर्म की जगह पर सेकंड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल करके पढ़ा रहा हो स्टूडेंट्स को, आप बोलेंगे सर वो हमें कौन सी इंग्लिश पढ़ाएगा? तो इधर ऊपर क्रॉस भी लगा हुआ है ना, आपने जैसे बोला तो क्रॉस लगा लिया बस, ठीक है ना? तो ये हुआ। और फिर देखो करेक्शन भी कर दी, वी हैड गॉन टू द मॉल, ये हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। स्पेलिंग मिस्टेक देखो, हु हैड प्लान्ड द पार्टी। अब प्लान्ड देखो ये लिखा हुआ है, स्टूडेंट बोलेगा बिल्कुल सही है सर, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये देखो यहाँ पर वो सीवीसी वाली बात है, कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट वाली बात है ना, वही बात है। तो यहाँ पर हमें डबल लेटर करना पड़ेगा, वो नहीं है तो वो आप कर दें, जैसे ये किया हुआ है डबल इधर। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन वाली बात है। कॉन्ट्रैक्शन वाली बात है देखो, दे हेडंट बीन, ठीक है ना, दे हेडंट बीन देयर बिफोर। समझ में आ रहा है? दे हेडंट बीन। अब देखो कॉन्ट्रैक्शन ऊपर आप देखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं। कभी कभी ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं, लग रहा ऐसा होता है कि दोनों सेम है। अब आपको लग रहा होगा कि ये भी सेम है, ये भी सेम है, बताओ दोनों सेम है, ये कॉन्ट्रैक्शन गलत है। कितनी माइनर चीज को देखे मतलब हम हाईलाइट करते हैं। अच्छा, तो ऊपर वाला देखो गलत है, देखो यहाँ देखो, दे हेडंट बीन देयर बिफोर, अब ये राइट हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से। अच्छा, उसके बाद देखो, हैड यू सीन दैट मूवी, शॉर्ट आंसर है, ओके। हैड यू सीन दैट मूवी बिफोर, यस आई सीन। अब ये तो ठीक है, इसमें गलती नहीं है। हैड यू सीन दैट मूवी बिफोर, ये तो सही है, क्वेश्चन सही है ऊपर वाला, ठीक है, चलो इसको हम सही करते हैं, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन जो जवाब दिया हुआ है वो गलत है, यस आई सीन, नो आई डिडंट। क्या आप देखेंगे करेक्टली जवाब दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर जो दिया हुआ है तो टेंस के हिसाब से दिया हुआ है, या यहाँ भी करेक्ट आंसर दिया हुआ है, पास्ट सिंपल में दिया हुआ है, तो जो करेक्ट है ये पढ़ा है। अच्छा, फिर आप देखो व्हेन वी अराइव्ड, टेंस का मसला हुआ, व्हेन वी अराइव्ड, ये तो फ्रेगमेंट है, सेंटेंस फ्रेगमेंट बन गया, याद होगा मैंने पढ़ाया आपको। अच्छा, व्हेन ही वेंट, सॉरी व्हेन वी अराइव्ड ही वेंट आउट ऑलरेडी, तो आप देखो ही हैड ऑलरेडी गॉन आउट, क्योंकि चलो आप व्हेन के साथ तो पास्ट लगाएं भले, लेकिन उसके बाद अगला जो होगा जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसके साथ क्या लगाएंगे? उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो ये देखो पास्ट परफेक्ट टेंस लगा लिया। तो इन चीजों की करेक्शन या इनके मतलब प्रॉब्लम्स को मैंने पहले ही आपको काफी कुछ टेस्ट के हवाले से भी बता दिया, और ये सारे टेंसेस भी हो गए, और आपको प्रैक्टिस शीट भेज दी। उनके अंदर अगर कोई एरर आती है आप मुझे भेजना, मैं करेक्शन करके आपको वापस भेजूंगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।